आशा जी अपने कमरे में बैठी रामायण पढ़ रही थी। तभी उनकी बहू रागिनी तेज कदमों से उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी, रामायण पढ़ने से आपका पेट नहीं भर जाएगा। आज 5 तारीख हो गई है और पिताजी ने अभी तक पेंशन के पैसे नहीं दिए हैं। रसोई का सारा राशन खत्म होने को जा रहा है। दिन पर दिन घर में बहुत खर्चा बढ़ते जा रहा है। आते ही पिताजी से बोल देना कि आज ही पेंशन के पैसे निकाल कर ले आए। अगर अब एक दिन भी ऊपर हुआ तो फिर ठीक नहीं होगा। रागिनी अपनी सास से गुस्से में बोली। आशा जी बोली, बहू, इस बार तुम लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार मैं और तुम्हारे ससुर जी घूमने के लिए जा रहे हैं और तुम्हारे ससुर जी ने टिकट भी करवा ली है। तो इस बार तो हम पेंशन के पैसे तुम लोगों को नहीं दे पाएंगे। आशा जी की बात सुनकर बहू का गुस्सा और भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह आशा जी से चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा? जरा फिर से कहना। घूमने जाओगे? शर्म नहीं आएगी बुढ़ापे में घूमते हुए आपको? अरे थोड़ी तो लिहाज करो अपनी उम्र की। हड्डियों में जान नहीं है और बात करते हो घूमने की। कोई जरूरत नहीं है कहीं घूमने वूमने जाने की। आशा जी चुपचाप बहू की बातों को सुनती जा रही थी, क्योंकि घर में बहू का ही राज चलता था। आशा जी के पति उमाकांत जी जो सरकारी नौकरी से रिटायर हैं और उनको हर महीने मिलने वाली पेंशन के पैसे अपनी बहू को देने होते हैं। बहू उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च करती है। कितना कहाँ पर खर्च करना है, यहाँ तक कि जिसके पैसे हैं उसको भी कितना खर्च करने के लिए देना है, 3-3 करके अपने ससुर को पैसे देती है। अगर आशा जी का कुछ खरीदने का मन होता है तब भी उमाकांत जी अपनी पत्नी को कुछ खरीद कर नहीं दे पाते। उनकी पेंशन के पैसों में से 1 रुपया भी बहू उन्हें खर्च करने को नहीं देती है। उमाकांत और आशा जी घर को जोड़कर रखने वाले दंपत्ति है। वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से घर में किसी भी प्रकार का कलेश हो, इसलिए वह बहू की जली कटी बातें सुनकर भी चुप रह जाते थे। एक बार उमाकांत जी ने अपनी पत्नी को 1000 रुपए की साड़ी लाकर दे दी। पेंशन में 1000 रुपए कम देखकर बहू आग बबूला हो गई और अपने ससुर जी से गुस्से में पूछा, अब की बार पेंशन में से 1000 रुपए कम क्यों हैं? बहू, मैंने तुम्हारी सास को करवा चौथ पर पहनने के लिए उसकी पसंद की साड़ी लाकर दी है। वह क्या है ना, कई सालों से उसने साड़ी नहीं खरीदी। जो तुम अपनी पुरानी साड़ियाँ देती हो, बेचारी उन्हीं साड़ियों को पहनती रहती है। इसलिए मैंने सोचा इस करवा चौथ पर एक नई साड़ी उसके लिए खरीद लूं। क्या माँ जी 1000 रुपए की साड़ी पहनेगी, वह भी बुढ़ापे में? हे भगवान, देखो तो सही, इन दोनों बुढ़े बुढ़िया ने तो बिल्कुल शर्म बीज खाई है। इतना भी नहीं पता कि शहर में छोटे बड़े कितने खर्चे होते हैं। पर आप लोगों को कैसे पता होगा, क्योंकि पूरी जिंदगी तो गांव में रहे हो। उस दिन एक साड़ी के ऊपर बहू ने आशा जी और उमाकांत जी को इतनी बुरी बुरी सुनाई कि बेचारे दोनों दंपत्ति ने 2-3 दिन तक खाना भी नहीं खाया था। बेचारी आशा जी बहू की यही सब बातें सोच सोच कर घबरा रही थी कि बहू ने एक साड़ी के ऊपर इतना हंगामा मचाया था और अब तो मेरे पति ने पेंशन के सारे पैसे ही अपने टिकट बुक करने में खर्च कर दिए हैं और कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए अपने पास रख लिए। इस बार ना जाने बहू क्या करेगी। शाम को जैसे ही आशा जी का बेटा आकाश घर आया तो आते ही रागिनी ने फिर से हंगामा मचा दिया। उसने पति को खूब अच्छे से सिखा पढ़ाकर सास ससुर के कमरे में भेज दिया। आकाश दनदनाता हुआ अपने माता पिता के कमरे में आया और चिल्लाते हुए बोला, बुढ़ापे में जमीन पर पैर नहीं टिक रहे हैं क्या आप लोगों के? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप लोग घूमने का प्लान बना रहे हो, वह भी मुझसे बिना पूछे। इस महीने की 5 तारीख हो गई है और अभी तक आपने पेंशन के पैसे भी निकाल कर नहीं दिए हैं रागिनी को। और तो और सारे पैसे हमसे पूछे बिना खर्च कर दिए। अब इस महीने का राशन का खर्चा कौन चलाएगा? मैं तो अपने पैसों से आपको 2 रोटी भी नहीं दूंगा, ना ही आपको इस घर में रखूंगा अगर आपने पेंशन के पैसे मुझे नहीं दिए तो। वाह बेटा, हमारा घूमना तुम्हें दिखाई दे गया, पर अपना घूमना फिरना नहीं दिखाई देता। जो हर संडे तुम अपनी पत्नी को पिक्चर दिखाने ले जाते हो, बाहर से ही खाना खाकर आते हो। हम दोनों पति पत्नी घर में ही दलिया खिचड़ी बनाकर खाते हैं। हमारे 2 रोटी से भी तुम्हारे खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने से, बाहर का खाना खाने से खर्च नहीं बढ़ते। क्या हमने कभी पूछा है कि इतने पैसे खर्च क्यों कर रहे हो?
फिर आज जरा सा पैसा खर्च करके हम घूमने जा रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पिताजी, मैं अपनी कमाई अपनी पत्नी और बच्चों पर लुटाता हूँ, तुमसे पैसे मांगकर घूमने नहीं जाता। आकाश चिल्लाते हुए बोला। आवाज नीची करके बात कर तू। अपनी कमाई के पैसे अपनी पत्नी और अपने बच्चे पे लुटाता है तो मैं भी अपनी पेंशन के पैसे अपनी पत्नी को घुमाने में खर्च कर रहा हूँ। ठीक है पिताजी, तो आज फैसला होकर ही रहेगा। मैं तुम दोनों को फ्री फंड में रोटी नहीं खिलाऊंगा। तुम लोग अपने खाने के पैसे दोगे तभी तुम्हें रोटी मिलेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम दोनों का खर्चा उठा पाऊं। इतना कहकर बेटा कमरे से निकल गया। अपने बेटे की बात सुनकर आशा जी रोने लगी। वह आंखों में आंसू लिए उमाकांत जी से बोली, सुनिए जी, रहने दीजिए, आप हमें नहीं जाना कहीं घूमने वूमने। अगर बहू बेटे के खिलाफ जाएंगे तो 2 रोटी भी नहीं देंगे वह लोग हमें। बहुत मुश्किल हो जाएगा बुढ़ापा में जीना। आशा, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जितना कहना था कह लिया, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। उमाकांत जी पत्नी के आंसू पोंछते हुए बोले, मैं अपनी और तुम्हारी इच्छा को मरने नहीं दूंगा। जब बचपन में मैंने हवाई जहाज को आसमान में उड़ता हुआ देखा था तब उसमें बैठने का बहुत मन करता था, लेकिन तब मैं बैठ नहीं पाया क्योंकि मेरे माता पिता के पास इतने पैसे ही नहीं थे। और जब बड़ा हुआ और शादी हुई तो घर गृहस्थी में फंस गया। अपना सारा जीवन बेटे की खुशियों में न्यौछावर कर दिया। क्या कुछ नहीं किया इस औलाद के लिए हमने। अपनी सारी मेहनत की कमाई इस पर खर्च की कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए। उसको अच्छा अच्छा पहनने को दिया, अच्छा खाने को दिया, उसकी हर जिद पूरी की। कहीं पैसों की वजह से वह आगे ना बढ़ पाए, इसलिए हमेशा मैं अपने खर्चे को काट करके अपने बेटे को हमेशा आगे बढ़ाया। सोचा था कि बुढ़ापे पर आराम से रहेंगे, बेटे की जिम्मेदारी से भी फ्री हो जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे में तो बेटे ने हमारे ऊपर ही बंधन लगा दिए हैं, हर जगह आने जाने से रोक दिया है। इतना तो हम उस समय भी नहीं बंधे थे जिस समय हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी। आज हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं, लेकिन बहू बेटे हमें मुक्त होने ही नहीं देना चाहते। उमाकांत जी बोले, बस आशा, अब मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। अगले ही दिन उमाकांत जी अपना और अपनी पत्नी का टिकट कटवा लाए, वह भी हवाई जहाज का। उमाकांत जी को हर महीने पेंशन के 30,000 मिलते हैं, जिसमें से उन्होंने 15,000 की टिकट करवा ली और 15,000 अपने पास खर्च के लिए रख लिए। अपनी पत्नी को आकर टिकट दिखाए तो आशा जी घबरा गई। रहने भी दीजिए, जिद छोड़ दीजिए, बिना वजह घर में और ज्यादा कलह मच जाएगा। आशा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम बेटे बहू पर आश्रित नहीं हैं। यह मेरे पेंशन के पैसे हैं और मेरी मर्जी जैसे मैं इन्हें खर्च करूं। अगले दिन आशा जी के लिए 2 नई साड़ी और अपना 2 जोड़ी नई कुर्ते पजामे खरीद कर ले आए और आशा जी के हाथ में थैला पकड़ाते हुए बोले, ये लो आशा, अपना और मेरा सामान पैक कर लो, 2 दिन बाद ही हम दोनों को निकलना है। उमाकांत जी का इतना ही कहना था कि बेटे बहू तो पहले ही उन पर भड़के बैठे थे और अब वह अपनी सारी हद पार करते हुए बोले, पिताजी, अब हम आपको नहीं रख सकते, आप अपने रहने का इंतजाम कर लो। उमाकांत जी बेटे से बोले, बेटे, हम अपना रहने का इंतजाम क्यों कर ले? जहाँ तू खड़ा होकर बोल रहा है ना, वह जगह मेरे मेहनत के पैसों से ही खरीदी हुई है। ये प्लॉट मैंने अपने फंड के पैसे से खरीदा है और फिर इस घर को बनाया भी अपने पैसों से ही है। कानूनी तौर पर भी ये घर मेरा है और इसके कागजात अभी भी मेरे नाम पर और मेरे पास ही है। तुम्हारा क्या लगा है इस घर में जो तुम मुझे यहाँ से जाने को बोल रहे हो? अरे जाओगे तो तुम लोग यहाँ से। कल ही मैं और मेरी पत्नी घूमने के लिए निकल रहे हैं और 10 दिन बाद आएंगे। तब तक का हम तुम्हें समय दे रहे हैं। हमारे घर को खाली कर देना, अपना रहने का कहीं और इंतजाम कर लेना। उमाकांत जी अपने बेटे की आंखों में आंखें डालते हुए बोले। उमाकांत जी की बात सुनकर बेटे बहू के चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी कभी इस तरह की बात भी उनसे कर सकते हैं। बहू बोली, पिताजी, अगर आप हमें इस घर से निकाल दोगे तो कौन तुम्हें रोटी बनाकर खिलाएगा? बुढ़ापे में कौन तुम्हारी देखरेख करेगा? हम आपके बहू बेटे हैं, आखिरकार हम ही आपके काम आएंगे। बहू, तुम इस भूल में मत रहना कि हम दोनों तुम पर और तुम्हारे पति पर आश्रित हैं।
हमें तुम्हारी और तुम्हारे सहारे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा घर इतना बड़ा है कि मैं इस घर में 2 लोगों को किराए पर रख लूंगा और एक कामवाली लगा लूंगा और अपने पेंशन के पैसे से मजे से अपना बुढ़ापा काटूंगा। तुम हमारी चिंता मत करो, बस अपने बारे में सोचो कि अब आगे तुम्हारा क्या होगा। उमाकांत जी का गुस्सा देखकर बेटे बहू दंग रह गए। उमाकांत जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन उमाकांत जी और आशा जी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आए। एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में हवाई जहाज का टिकट और अपने बहू बेटे को आवाज लगाते हुए बोले, बेटा हम 10 दिन बाद लौटकर आएंगे, तब तक तुम अपने कहीं रहने का इंतजाम कर लेना। इतना कहकर उमाकांत जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। आज उनका बचपन का सपना पूरा होने जा रहा था, साथ ही उनकी पत्नी की भी इच्छा पूरी हो रही थी। प्लेन में बैठने के बाद दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। आशा जी की आंखों से तो खुशी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी हवाई जहाज का सफर भी करेगी। वह दोनों श्री केदारनाथ पहुंचे, वहां पर महादेव जी के दर्शन किए और आसपास की जगह घूमे। वह उनकी जिंदगी के बुढ़ापे के सबसे अच्छे दिन थे। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। आशा तुम खुश तो हो ना? मैं बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हमारे कुछ अरमान नहीं है? क्या हमारे बुढ़ापे के साथ साथ हमारी इच्छाएं और मन भी मर जाते हैं? क्या हमें अच्छा खाने और घूमने की इच्छा नहीं रहती? आशा जी बोली, क्यों नहीं जी, सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है, चाहे वह जवान हो या बूढ़ा हो। और वैसे भी बुढ़ापे में तो इंसान का मन बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है। दोनों पति पत्नी ने अपने सुख दुख की खूब बातें की। 10 दिन वहां रुककर खूब अच्छे से दर्शन किए। जब 10 दिन के बाद उमाकांत जी और आशा जी घर लौटे तो उन्हें देखते ही दोनों बेटे बहू माता पिता के पैर पकड़ लिए और बोले, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। अब हम कभी भी आप पर रोक टोक नहीं लगाएंगे। आपका जो मन करे वही करना, लेकिन हमें इस घर से मत निकालिए। पिछले 10 दिनों से मैं कई घरों में जाकर तलाश किया हूँ। छोटे छोटे घरों का भी कम से कम 15,000 रुपया किराया है। जो रागिनी कल तक अपने सास ससुर को रत्ती भर भी नहीं समझ रही थी, आज वही सास ससुर के पैरों में अपनी नाक रगड़ रही थी, क्योंकि अब उसे भी समझ आ गया था कि अगर वो लोग इस घर से जाएंगे तो 15,000 का तो किराए से कम अलग घर मिलेगा नहीं। ऊपर से जो ससुर जी की पेंशन के पैसे आते हैं वह भी उसके हाथ से चले जाएंगे। बहुत बार माफी मांगने के बाद उमाकांत जी बोले, ठीक है, मेरी एक शर्त है कि मैं अपनी पेंशन के तुम्हें पूरे पैसे नहीं दूंगा। घर के राशन का जितना भी खर्च होता है वह 10,000 रुपए में हो जाता है। सिर्फ 10,000 ही दूंगा, बाकी 20,000 अपने पास रखूंगा, क्योंकि मेरे और मेरी पत्नी के भी बुढ़ापे में खर्चे हैं और बार बार तुमसे पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसे तुमसे मांगू ये मुझे मंजूर नहीं। और हाँ, एक बात और, जब तक हम जिंदा हैं इस घर के मालिक हम दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए यहाँ सब कुछ हम दोनों के हिसाब से चलेगा। बेटा बहू हाथ जोड़ते हुए बोले, जी पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। ये घर आपका है, आप ही इस घर के मालिक हैं, इसलिए सब कुछ आपके हिसाब से होगा। यह वही बेटा बहू है जो 10 दिन पहले पिता से अकड़कर बात कर रहे थे, लेकिन आज उमाकांत जी के एक निर्णय से ही बेटे बहू की सारी अकड़ ढीली हो गई थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, थोड़ा सा स्वार्थी भी बनना पड़ता है। और आज के इस कलयुग समय में ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर आज आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत और पूछ दोनों है, अगर पैसा नहीं है तो आपकी पूछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ बचा कर रखो, क्योंकि अपने पैसों के दम पर आप अपनी जिंदगी को इज्जत के साथ गुजार सकते हो। आज उमाकांत जी के एक कड़क निर्णय से दोनों बहू बेटे का व्यवहार ही बदल कर रख दिया। अब आशा जी और उमाकांत जी बिना किसी से डरे ठाठ से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।